जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारी छोटी छोटी परेशानियों को भी कैसे चुटकियों में हल कर देते हैं, कैसे हमारी लाइफ में बड़े बड़े चमत्कार कर देते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैं रोज़ गुरु जी के सामने दिया जलाती हूँ और उनका शुक्राना करती हूँ। जब से मैं और मेरा परिवार गुरु जी से जुड़े हैं, तब से ज़िंदगी में बहुत सुकून और ब्लेसिंग्स आई हैं। गुरु जी ने हर कदम पर हमारा साथ दिया है। आज जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ वो एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ा मिरेकल था। कुछ दिनों से मैं और मेरी बहन किचन की सफाई को लेकर बहुत परेशान थे। हर रोज़ सोचते थे कि आज करेंगे, कल करेंगे, लेकिन या तो टाइम नहीं मिलता था या कोई ना कोई काम आ जाता था। किचन की हालत देखकर मन भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता था। एक दिन हमने डिसाइड किया कि अब सर्विस बुक करते हैं। संडे को मैंने क्लीनिंग सर्विस बुक की, लेकिन जब वर्कर आया तो उसने मना कर दिया कि उसके पास हेल्पर नहीं है और काम नहीं हो पाएगा। उसने बोला किसी और दिन बुला लेना। जब मैंने उसे नेक्स्ट टाइम कॉल किया तो उसने आने से मना कर दिया। फिर हमने दोबारा बुकिंग की, लेकिन इस बार भी वही वर्कर असाइन हो गया। संडे को हम वेट करते रहे, लेकिन वो आया ही नहीं। मैंने कस्टमर केयर से बात की तो उन्होंने मंडे 1 बजे की बुकिंग दे दी। मंडे सुबह जब मैंने गुरु जी के सामने दिया जलाया और शुक्राना किया तो मैंने दिल से अरदास की, गुरु जी मेरी और मेरी बहन की ये परेशानी आज ख़त्म कर दो। संगत जी, जैसे ही मैं आरती करके उठी, सिर्फ 3-4 मिनट के अंदर मेरे फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया और वही वर्कर तुरंत मेरे घर आ गया। मैं हैरान हो गई। मैंने पूछा, आप तो 1 बजे आने वाले थे। तो उसने कहा, मैम मेरी दूसरी बुकिंग कैंसिल हो गई, इसलिए मैं अभी आ गया। उस पल मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुरंत गुरु जी के सामने हाथ जोड़ दिए और दिल से शुक्राना किया। गुरु जी ने मेरी छोटी सी परेशानी भी इतनी जल्दी दूर कर दी। संगत जी, उस दिन मुझे फिर से एहसास हुआ कि गुरु जी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखते हैं, बस हमें सच्चे दिल से याद करना होता है। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, हमारे जीवन में कैसी भी परेशानियां हो, छोटी हो या बड़ी हो, हमें मानसिक रूप से परेशान कर देती हैं, लेकिन जब हम उन्हें सच्चे दिल से स्वीकार करते हुए समाधान के लिए प्रयास करते हैं और सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं, गुरु जी से अपने परेशानी बोलते हैं, तो परिस्थितियां अपने आप अनुकूल होने लगती हैं। कई बार चीज़ें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती, जिससे और निराशा होती है, लेकिन धैर्य और निरंतर प्रयास ही हमें आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, हर समस्या का समाधान संभव है, बस हमें घबराने की बजाय शांत रहकर सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। जब हम विश्वास, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जीवन की छोटी छोटी रुकावटें भी आसानी से दूर हो जाती हैं और हमें यह एहसास होता है कि हर स्थिति का एक सही समय होता है, जहाँ सब कुछ अपने आप ठीक होने लग जाता है। इसलिए हमेशा धैर्य बनाए रखें, गुरु जी पर विश्वास करते रहिए, गुरु जी को अपने परेशानी बताते रहिए, ताकि वो आपकी परेशानी चुटकियों में दूर कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।